गांव सिंधुपुर के पास एक घना जंगल था जिसे गुप्त वन कहा जाता था। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी उसमें जाता वह वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग बताते कि वह किसी आत्मा का साया है। लेकिन एक दिन गांव के निडर युवक अजय ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। रात के अंधेरे में अजय और उसका दोस्त रवि टॉर्च और कैमरा लेकर गुप्त वन में दाखिल हुए। चारों ओर गहरी खामोशी थी। अचानक झाड़ियों में कुछ सरसराने की आवाज़ आई। रवि, अजय, लगता है कि कोई है, हमें लौट जाना चाहिए। अजय, डरने की ज़रूरत नहीं है, यह बस हवा हो सकती है। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी में एक बूढ़ा आदमी दिखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। अजय, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी, भाग जाओ इससे पहले कि वह आ जाए। अजय और रवि ने एक दूसरे को देखा। तभी अचानक ठंडी हवा चली और अंधेरा गहराने लगा। वे कुछ समय पाते इससे पहले ही पेड़ों के पीछे एक छाया निकली। एक लंबी औरत जिसकी आंखें जल रही थी। अज्ञात छाया, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि, हम सिर्फ देखने आए थे। छाया हवा में उड़ने लगी और अचानक तेज चीखों की आवाज़ आने लगी। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अजय, तुम कौन हो? छाया, मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। मुझे धोखा दिया गया था और अब मैं बदला लूँगी। अचानक बूढ़े बाबा ज़मीन पर गिर पड़े और रोने लगे। बूढ़ा आदमी, यह रत्ना है, मेरी बेटी। इसे गांव वालों ने जला दिया था और इसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। सच्चाई जानकर अजय और रवि ने गांव के पुजारी को बुलाया। उन्होंने मिलकर रत्ना की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। अचानक जंगल में रोशनी फैल गई और वहां छाया गायब हो गई। गुप्त वन में अब पहले जैसा डर नहीं रहा। लोग वहां जाने लगे और गांव का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। सीख, अंधविश्वास और गलतफहमियों से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कभी कभी भूत वे आत्माएं होती हैं जो इंसानों की निर्दयता का शिकार हुई होती है।